हाथ में मशीन गन लिए वह गुस्से में बाहर निकल आया और चिल्लाते हुए कसाई को सामने आकर आमने सामने लड़ने की चुनौती देने लगा। कसाई भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता हुआ बाहर आया। जब उसने सांग बियाओ के ताकतवर और विशाल शरीर को देखा तो उसने सीधे अपने हाथ की कुल्हाड़ी फेंक दी और असली मर्दों की तरह मुक्कों से लड़ने का फैसला किया। इस वक्त सांग ब्याओ का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने भी अपनी बंदूक जमीन पर रख दी और जोर से चिल्लाते हुए कसाई की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक ही मुक्के में कसाई को कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उसने सांग ब्याओ को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि वह मुकाबला नहीं कर पा रहा तो उसने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन कसाई ने उसे दबोच लिया और जोर से पटक कर दूर फेंक दिया। मौका देखते ही कसाई ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने पास पड़ी एक ईंट उठाई और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। कुछ ही देर में सांग ब्याओ बुरी तरह घायल होकर जमीन पर बेहोश पड़ा था। कसाई ने जमीन से कुल्हाड़ी उठाई और तेजी से उसके पास गया। फिर कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारने ही वाला था कि नाजुक वक्त पर लिसा वहां पहुंच गई। मशीन गन की ताबड़तोड़ गोलियों में अनगिनत लोगों को मारने वाला यह कसाई आखिरकार ढेर हो गया। इसके बाद लिसा ने उसकी कुल्हाड़ी उठाई और बिना एक शब्द बोले एक ही वार में कसाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये मारे गए लोगों के लिए बदला था। इसके बाद दोनों थककर चूर हो चुके थे और दीवार से टेक लगाकर बैठ गए, बचाव दल का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में एक सूट पहने आदमी और उसके साथ एक स्पेशल फोर्स का जवान बाहर आया। उसने कहा कि उसे कॉल मिली और वह तुरंत यहां पहुंचा। लिसा और उसके साथी को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने अपने साथ हुई सारी घटनाएं बता दी। सारी जानकारी मिलते ही उस आदमी ने पीछे खड़े हत्यारे को इशारा किया और इस तरह दोनों बेखबरी में ही मारे गए। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की सामने आई। उसने बताया कि अब पूरे हत्या के प्लान को नेवादा राज्य में शिफ्ट किया जाएगा। असल में वही इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड थी।